नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बख्ता दुबे और आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म। बिहार में सियासत तेज हो गई है क्योंकि आने वाले अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में लगातार पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करने में जुट गई हैं। लेकिन अब सस्पेंस काफी बढ़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह है गृह मंत्री अमित शाह का बयान। अमित शाह ने जिस तरह से चुनावों से पहले एक इंटरव्यू में ये बात कह दी कि जो सीएम होंगे उसका चुनाव के बाद किया जाएगा, यानी कि सीएम फेस बाद में तय किया जाएगा। हालांकि उन्होंने साफ ये भी कर दिया कि हम जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही ऐसा बयान आता है तो जेडीयू के जो नेता हैं वो तिलमिला जाते हैं, बौखला जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अरे भाई, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं कर रही है। मतलब जो सरकार केंद्र में हमारी वजह से टिकी हुई है वो ये कह रही है कि जेडीयू के जो नेता हैं उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद सीएम कौन होगा ये चुनाव जीतने के बाद तय किया जाएगा। तमाम तरह की बातें हुई, इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर अमित शाह का बयान किस तरफ मोड़ लेकर जा रहा है। क्या वाकई में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरा चेहरा उतार सकती है? रणनीति आखिर क्या है? बात को समझने की कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको? माफ कीजिएगा, जिस तरह से अमित शाह का ये जो बयान सामने आ रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार को क्या एक साइड करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नीतीश कुमार को अगर साइड करेंगे तो फिर चुनाव में कैसे उतरेंगे? जब एनडीए चुनाव में उतर रही है और अमित शाह कह रहे हैं कि भाई चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का कौन बनेगा ये चुनाव बाद तय करेंगे। हाँ। तो इसमें दो चीज है। इसमें कहीं उन्होंने नहीं कहा कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हम नीतीश को आज ही रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो ये एक सस्पेंस जैसा जरूर है इसमें, लेकिन ये अमित शाह ने पहली बार ये कोई बयान नहीं दिया है जी। ये आपसे पहले भी ये बयान दे चुके हैं बिहार में जाके, तब भी बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन एक बात हमको समझना पड़ेगा, ये जो बयान पॉलिटिकल पार्टियां बयान देती हैं, ठीक है ना, उसकी जो मीडिया जो उसका अर्थ निकालता है या जो पब्लिक जो परसेप्शन क्रिएट होता है उसके पीछे भी उनकी एक रणनीति होती है। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में और नीतीश कुमार में कहीं कोई ट्रस्ट डिफिसिट है। अभी दो तीन दिन पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सिवान गए थे जी, ठीक है ना। सिवान में नीतीश कुमार के साथ कहीं ऐसा लगा नहीं कि इन दोनों के बीच किसी तरह का ट्रस्ट डिफिसिट है। हाँ। कहीं कोई तालमेल की कमी है, कुछ है, सब कुछ बड़ा सामान्य है। जब अमित शाह पिछली बार जब उन्होंने बयान दिया था उसके बाद से कहीं कोई इसमें परेशानी आई नहीं, चर्चा बहुत हुई मीडिया में। तो ये मान के चलिए कि ये जो बयान आ रहा है ये बयान भी मतलब कि बहुत तालमेल के साथ आ रहा है। लेकिन जेडीयू इस बात को लगातार दोहरा रही है। उनके एमएलसी हैं गुलाम गैस, वो सामने आ गए, प्रवक्ता नीरज करके नाम है कुमार, वो याद आ गए और वो ये याद दिला रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये याद रहना चाहिए कि आपकी जो सरकार टिकी है वो जेडीयू के दम पर टिकी है। अगर ऐसी चीजें हैं तो ये तो बैठकर भी हल की जा सकती है। नीतीश कुमार खुद जानते हैं कि केंद्र सरकार में कैसे रणनीति बन रही है, क्या काम हो रहा है, वो काफी करीब है, सरकार सत्ता में बैठे हैं, फिर ऐसी बातें क्यों? नहीं, देखिए, हर पार्टी को क्या है ना कि हर पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को समेटना होता है। हर पार्टी को ऐसा कुछ एक्ट करना पड़ता है कि जिससे उसके कार्यकर्ताओं को ये लगे कि भाई उनका मनोबल न गिरे, उनका मनोबल बना रहे। अब सपोज कीजिए कि अगर अमित शाह का बयान आया, जेडीयू की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा तो फिर उनके कार्यकर्ता मान लेंगे कि भाई नीतीश कुमार ने मान लिया है कि भाई अब सीएमओ नहीं रहेंगे, इसका असर उनके मनोबल पर पड़ेगा। तो पार्टी प्रवक्ताओं का काम होता है, वो जिम्मेदारी दी जाती है। नीतीश कुमार ने कभी कुछ नहीं कहा इस पे, जो उनके प्रवक्ता या दूसरे नेता बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो पार्टी की तरफ से उनको इशारा मिलता है। उसका मेन पर्पस मुझे जो लगता है वो ये है कि अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देना, ठीक है। और बाकी देखिए, पॉलिटिक्स तो कह सकते हैं कि काफी हद तक डार्क वेब जैसी चीज होती है। जो सामने आपको दिखती है वो एक्चुअल में कुछ और चीजें। अब इतनी लड़ाई हो रही है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर ले लें, चाहे अभी जो जियो पॉलिटिक्स में इतना चेंज हो रहा है, जितना मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब एक्चुअल चीज जो काफी समय के बाद जब सामने आती है तो पता चलता है कि ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां तक तो कोई पहुंचा नहीं था। पॉलिटिक्स भी उसी तरह की चीज है जो जिसमें जो योजनाएं बनती हैं, चाहे जिस लेवल पे उनकी रणनीति बनती है, उसको उजागर बहुत टाइम पे वो करते हैं। हाँ।
और उसका आप कयास तो बहुत तरह के लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या मुझे लग रहा है कि ये जो बयान अमित शाह का आया है ये ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के साथ अच्छी बातचीत है और ये दोनों पार्टियों का तालमेल अच्छा है और इसके पीछे की कोई योजना होगी। जाहिर सी बात है, हर पार्टी की भी अपनी योजना होती है और मुझे लगता है कि ये बयान इसलिए भी ज्यादा चर्चा में आया है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से वो उन्होंने पलटी मारी है 2 बार, तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एक विकल्प खुला रखना चाहती है। लेकिन ये जो मौका है ये कांग्रेस के लिए मौके पर चौका टाइप हो गया है। उसने एकदम लपक लिया इस मौके को और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें तो पता ही था। जदयू का इस्तेमाल, नीतीश कुमार का इस्तेमाल, प्रेमचंद्र मिश्रा जी हैं वो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कि ये इस्तेमाल तो होना ही था, चुनाव खत्म हो जाएंगे, नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे। देखिए, मूल बात यह है ना कि कांग्रेस मैं पहले भी कहता रहा कि कांग्रेस बोलने के लिए कुछ भी बोले, ठीक है ना, लेकिन कांग्रेस के लिए बिहार में बहुत स्पेस है नहीं। आरजेडी के साथ जब तक है तब तक उसके लिए थोड़ा स्पेस बना हुआ है, तब तक मतलब उसका अस्तित्व बना हुआ है। आरजेडी से अलग होने के बाद कांग्रेस के पास बहुत कुछ है नहीं। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी या पोजीशन उनका बयान आते रहते हैं, ये इस तरह की जुबानी जंग चलती रहेगी, किसी एक बात को उठा करके मुद्दा बनाने की कोशिश होती रहेगी, ठीक है। तो लेकिन कुल मिलाकर के मसला यह है कि पार्टी के अंदर जो चल रहा होता है, गठबंधन के अंदर जो चल रहा होता है, ठीक है ना, वो किसी और लेवल पे बात हो रही होती। तो मुझे अभी कोई ऐसा एक्ट नहीं दिख रहा है जिसमें जेडीयू में और बीजेपी में किसी तरह का गैप आता दिख रहा हो, तालमेल की कमी दिख रही हो। तो आपको नहीं लगता कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की चाल हो सकती है या फिर कोई एक नई रणनीति हो सकती है इस बयान के बाद? क्योंकि कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मानना है खबरों का कि आपने पहले भी वो एग्जाम्पल देखा होगा महाराष्ट्र में, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को पहले मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद हटा के अपनी ही पार्टी का मुख्यमंत्री बना दिया। तो चुनाव के बाद ऐसा ही कुछ बिहार में भी होगा, ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ आपको दिखता है? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र की जो बात करते हैं हम, तो वो तो हम लोग वो बात कर रहे हैं ना जो पब्लिक डिस्कोर्स है, जो पब्लिक में बात होती है, जो मीडिया बात करता है। जब पहली बार शिंदे साहब को जब सीएम बनाया गया था तब वो न उनका उतना बड़ा कद था, ठीक है ना, और उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो रिजर्विस्ट रूप में करते हैं। लेकिन बीजेपी ने किसी भी कारण से, चाहे उसे अपनी सरकार बनानी हो, पिछली सरकार को गिराना हो, जो भी है, उन्होंने उसको दिया। लेकिन तब दोनों पार्टियों के बीच में क्या डील हुई ये किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो वो अलग अलग वर्जन आते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप समझिए नीतीश कुमार भी मतलब बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत कुछ छोटे मोटे पॉलिटिशियन नहीं है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की नजरों से ये सब चीज निकल के चला जाएगा और वो ट्रैप हो जाएंगे इतनी आसानी से, ऐसा है नहीं। बिल्कुल, ठीक है। मूल बात यह है ना कि आप ऐसे समझिए कि अभी नीतीश कुमार को हटा दें तो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता है कि अभी एनडीए के पास कोई दूसरा चेहरा है जिसको वो प्रोजेक्ट करके चुनाव मैदान में उतर सके और जीत हासिल कर सके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए नीतीश कुमार का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए, अमित शाह जी ने जो भी कहा है, उन्होंने एक चीज कहा है कि चुनाव तो नीतीश कुमार ने, तो आप ये मान के चलिए कि चुनाव के बाद अगर कोई बदलाव भी आता है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, तो मुझे लगता है कि वो जरूर नीतीश कुमार की सहमति ली जाएगी उसमें और वो सहमति से ही वो चीज होगा। बिल्कुल। तो देखिए, अमित शाह के एक बयान से खलबली फिलहाल बिहार में मची हुई है। तमाम दल जो हैं वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, मौके पर चौका लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का एक बार फिर से इस्तेमाल करके उन्हें साइडलाइन कर देगी। लेकिन अमित शाह ने ये साफ तौर पर दोहराया कि चुनाव बिहार का जो लड़ा जाएगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में बहुत मजबूत हैं, एक बड़ा चेहरा है, सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनको हरा पाना मुश्किल है। महिलाओं का और ओबीसी वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी जब इतना पास में चुनाव दिख रहा है। अब इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्या होगा, किस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें।